हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। दिस इज साकिर लटोरिया और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो क्यों नहीं आ रही हैं, वैकेंसी क्यों नहीं आ रही हैं। आप लोगों का बार बार यहाँ पे कमेंट आ रहा था कमेंट बॉक्स में, सर सब इंजीनियर की एग्ज़ाम कब होगी, एमपीपीएससी एई की एग्ज़ाम क्यों नहीं आ रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सिर्फ सब इंजीनियर और एमपीपीएससी एई ही नहीं, मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस हुआ आपका, पटवारी हुआ आपका, ड्रग इंस्पेक्टर हुआ आपका, तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं जो नहीं आ रही हैं और बहुत टाइम इनको हो गया है। तो आज की वीडियो में हम यही सारे पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हमारे युवा लोगों ने अभी प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है अगेंस्ट एसएससी, रेलवे और बैंकिंग, तो इस टॉपिक पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस जो करेंगे वो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो वैकेंसी नहीं आ रही हैं, इस टॉपिक पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या रीजंस है कि एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी नहीं आ रही है और एमपी सब इंजीनियर की वैकेंसी नहीं आ रही है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ था और अभी गवर्नमेंट अनलॉक के फेस में जा रही है। तो एमपीपीएससी ने यहाँ पे एक वैलिड रीजन आपको ये दे दिया कि कोविड-19 की वजह से हम 2020 में कोई सी भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएंगे। तो एक तो ये रीजन हो गया है एमपीपीएससी एई नहीं आने का, जो एमपीपीएससी के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। सेकेंड, हम यहाँ पे बात करते हैं कि एमपी सब इंजीनियर की एग्ज़ाम यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है और कैलेंडर बार बार अपडेट हो रहा है। तो आपको पता है कि पहले कैलेंडर में अगस्त मंथ में आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली थी, फिर कोरोना के चलते इन्होंने एग्ज़ाम डेट को पोस्टपोन किया और नेक्स्ट टेंटेटिव एग्ज़ाम जो आपकी लेने वाले थे सितंबर मंथ में लेने वाले थे। अगेन कैलेंडर को यहाँ पे अपडेट किया गया और वहाँ से एग्ज़ाम को हटा दिया गया है। मीन्स कैलेंडर में अब जो टेंटेटिव डेट भी थी सब इंजीनियर की वो भी नहीं है। तो अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है, क्या सर 2020 में सब इंजीनियर जो एग्जाम होने वाली वो संभव है। तो हम इसके फैक्ट पे बात करते हैं, क्या ये संभव है या संभव नहीं है। तो जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि एमपी में इलेक्शन होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, जिसकी घोषणा 12 सितंबर को हो सकती है कि अक्टूबर मंथ में, अप्रॉक्स अक्टूबर मंथ में यहाँ पे हम संभव मान रहे हैं कि अक्टूबर मंथ में आपके इलेक्शंस जो हैं वो शायद हो जाएं। अगर अक्टूबर मंथ में आपके इलेक्शंस होते हैं मतलब इसकी जो आधिकारिक घोषणा है वह 12 सितंबर को हो सकती है और साथ ही साथ 12 सितंबर से आचार संहिता भी वो लागू कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को ही पता होगा कि आचार संहिता में कोई भी गवर्नमेंट किसी भी प्रकार की नई वैकेंसी जो है, जो युवाओं को लुभाने के लिए कोई नई स्कीम को लॉन्च नहीं कर सकती, ना ही कोई नई जॉब को यहाँ पे लॉन्च कर सकती है। क्लियर। इससे क्या होगा कि जो सरकार है वो आपको लुभाने की कोशिश कर रही है, इस वजह से वो आपको यहाँ पे कोई भी वैकेंसी अनाउंस नहीं कर सकते हैं। तो सितंबर में आचार संहिता लगी, अक्टूबर में आपका इलेक्शन होगा, मे बी अभी डेट डिसाइड नहीं है, अब वो फर्स्ट वीक में हो रहा है या अक्टूबर एंड में हो रहा है। तो इस इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा वो मे बी आपका नवंबर में होगा। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, बीजेपी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट। अब कौन सी गवर्नमेंट, देखो अब डिपेंड करता है इलेक्शन पे, बहुमत पे, कि बीजेपी ही आपकी गवर्नमेंट एजा रहती है या फिर कांग्रेस फिर से अपनी गवर्नमेंट को बनाएगी, अपनी सरकार को बनाएगी। तो मे भी दिसंबर का जो मंथ है वो भी अपन यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे कि इसमें भी कोई भी वैकेंसी अनाउंस नहीं हो सकती है। ठीक है, मतलब 2020 तो आपका टोटल यहाँ पे गया है, कहीं से कहीं तक चांस नहीं लग रहा है कि आपकी जो सब इंजीनियर की एग्ज़ाम है वो 2020 में पॉसिबल हो पाएगी। और ये एक उनका जेन्युइन रीजन है जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। क्यों, आपको भी पता है 6 मंथ के अंदर इनको इलेक्शन कराना है, ऑलरेडी कोरोना की वजह से इलेक्शंस इनके लेट हो गए। मतलब जो एग्ज़ाम यहाँ पे एमपी सब इंजीनियर की आपकी होगी वो आपकी 2021 में ही पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि सरकार जो है हमारी वैकेंसी को लेके वैकेंसी क्यों नहीं निकाली जा रही। अब जो युवाओं का गुस्सा है, जो युवाओं ने यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है, आपका हक है। हम बेरोजगार हैं, हताश हैं,
बेबस हैं, निराश हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम प्रोटेस्ट करेंगे गवर्नमेंट के लिए। हम जो हैं, जो YouTube चैनल आप देख ही रहे होंगे, जितने भी YouTube चैनल पे ऑनलाइन आपके एजुकेटर्स हैं वो आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, हम आपके मार्गदर्शक हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लड़ाई आपकी है, आपको ये लड़ाई लड़ना है, हम आपको सपोर्ट करेंगे जहाँ तक भी हमसे सपोर्ट होगा। तो नेविगेट इंस्टीट्यूट ने एक यहाँ पे प्लान किया है कि जो भी स्टूडेंट अपनी बात को सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, जो भी इस चीज़ से निराश हैं और बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है और जो भी कुछ कहना चाहते हो आपसे, तो डिस्क्रिप्शन में नेविगेट इंस्टीट्यूट की तरफ से एक गूगल ड्राइव की लिंक आपको दी जा रही है। तो आप जो भी स्टूडेंट है जो कुछ कहना चाहते हैं वो 1 या 2 मिनट या 3 मिनट तक की आप वीडियो को बनाएं और उस फोल्डर में उस वीडियो को अपलोड करें। नेविगेट इंस्टीट्यूट आपकी वीडियो को अपने चैनल पर पब्लिश करेगा और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो ये मुहिम हमारी तरफ से है, आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं। लड़ाई आपकी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लड़ाई आपकी है, आपको लड़ाई लड़ना है और तब तक आपको लड़ाई लड़ना है जब तक कि आपको आपका हक ना मिल जाए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कुछ समय पहले हमारे माननीय CM साहब जो हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने एक घोषणा की थी कि अब मध्य प्रदेश में जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगी या जो भी वैकेंसी निकलेंगी और जो भी जॉब यहाँ पे निकलेंगी, उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश के युवा को ही नौकरी दी जाएगी। इस घोषणा के बाद आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस किया था कि अब जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगी, जो भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, उसमें हम NRA के थ्रू CET एग्ज़ाम को हम कंडक्ट कराएंगे और उसके थ्रू आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला। अब आपको ये भी पता होगा NRA तो इन्होंने बता दिया है, ना ही अभी उसका कोई सिलेबस यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ना ही एग्जाम पैटर्न को डिस्कस किया गया। बस बोला गया है कि जो ग्रुप B और ग्रुप C की आपकी एग्जाम्स होंगी, और वो भी कौन सी, नॉन टेक्निकल वाली। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि टेक्निकल की जो एग्जाम्स है इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है आपका NRA का, और जो आपको CET के थ्रू जॉब मिलने वाली है। ठीक है, तो ये भी बोला गया है कि ये जो NRA है 2021 से लागू किया जाएगा। इसकी कमेटी बनाई जाएगी, क्लियर, और प्रॉपर इसका सिलेबस डिसाइड होगा, एग्जाम पैटर्न होगा। तो मन में अगर आपका ये क्वेश्चन है कि अभी जो आपकी एग्जाम्स हैं वो NRA के थ्रू होंगी, तो जब तक इसकी पूरी कमेटी नहीं बन जाती है और ये एग्जाम का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, ये नहीं हो जाता, तब तक ये लागू नहीं होगा। ठीक है, इस प्रोसेस में अप्रॉक्स 6 to 1 ईयर आपके लग सकते हैं। फिर हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे CM हैं, उन्होंने फिर बोला कि मध्य प्रदेश जो है वो NRA का खुले दिल से स्वागत करता है और मध्य प्रदेश में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो आपको NRA और CET के थ्रू दी जाएंगी। और साथ ही साथ आप लोगों को खुश होना चाहिए, आप लोगों को ये भी बोला गया कि NRA को लागू करने वाला मध्य प्रदेश जो आपका है वो पहला प्रदेश बनता है भारत का जो NRA का स्वागत कर रहा है। कितनी खुशी की बात है। बस NRA को हम लागू करते जा रहे हैं, लेकिन हम वैकेंसी यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पे बेरोजगारी जो है, बेरोजगार हम क्यों हो रहे हैं, क्यों बेरोजगारी यहाँ पे बढ़ रही है, तो हमारी जो सरकार है, अब सरकार का फेस कोई भी हो सकता है। देखो अभी हमारी BJP गवर्नमेंट है, तो सरकार का फेस हमारी BJP गवर्नमेंट है। ठीक है, हम पर्टिकुलर किसी नेता को या मिनिस्टर को या किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं सरकार को, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे वो BJP सरकार हो। क्लियर। अभी हमारा जो फेस सरकार में है, हम उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे ये आता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो सरकार है, क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है। तो हमारी सरकार ने यहाँ पे क्या कर दिया, जो वैकेंसी है, वैकेंसी को ये कम करते जा रहे हैं। वो जो सिलेक्शन की प्रोसीजर है उसको लेंदी करते जा रहे हैं। मतलब अगर SSC ने, अभी जो हमने प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट SSC और रेलवे, तो SSC ने यहाँ पे क्या बोला आपको कि हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, 1 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसमें टेक्निकल वाले बच्चे हैं जो 2018 की आपकी जूनियर इंजीनियर की एग्जाम हुई है, तो आपका जो रिजल्ट है वो हम अनाउंस कर देंगे। मतलब ये आपको एक लॉलीपॉप दिया गया है, हम सिर्फ लॉलीपॉप खा लें, रिजल्ट, भाई सिर्फ रिजल्ट की बात नहीं है,
बात है वैकेंसी। 2019 का अभी आपने एसएससी जेई का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया है, 2020 ईयर आपकी यहाँ पे निकल चुकी है, जो 2020 में जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होना था वो अब आप कब कराओगे? अगर रिजल्ट आ भी जाता है सीजीएल का या जेई का तो क्या 21 के पहले उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी? क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा? नहीं होगा। तो मेरा जो यहाँ पे ओपिनियन है, यहाँ पे जो एसएससी है या व्यापम है, इनको प्रॉपरली रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है? रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ इनको एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लाने की भी ज़रूरत है। अब नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी से यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे बाहर की कंट्रियों की हम बात करें तो अगर बेरोजगारी जो आपकी है वो अगर बढ़ती है तो यहाँ पे जो सरकार होती है वो क्या करती है कि जो प्राइवेट कंपनियाँ आपकी होती हैं उस पर अपने अधिकृत कर लेती हैं, क्लियर, अपने अंडर में उसको ले लेती हैं और साथ में रोजगार के जो अवसर होते हैं उसको बढ़ाए जाते हैं। बट हमारी सरकार, इंडियन सरकार क्या कर रही है? जो हमारी गवर्नमेंट भी, जो गवर्नमेंट आपकी कंपनियां हैं या अधिकृत जो हमारी संस्थाएं हैं उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, मतलब रेलवे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो प्राइवेट हो जाएंगी, मतलब यहाँ तो रोजगार आपसे छीना जा रहा है। तो हमने जो यहाँ पे स्टैंड लिया है, हम लोग साथ में जो आए हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो सारा युवा है आपका वो एक साथ खड़ा हुआ है। तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई आपको लड़ना है जब तक कि आपको आपका हक नहीं मिल जाता है। हम आपके सपोर्टर हैं, जितनी हमसे हो सकती है हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आपने जो यहाँ पे स्टैंड लिया है, ट्वीट आप बार बार कर रहे हो, सब कर रहे हो, आप करो जब तक कि आपको प्रॉपर नहीं मिल जाता है। और जो एसएससी ने यहाँ पे डिक्लेरेशन किया है रिजल्ट्स को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके, मतलब आपने जो आवाज़ उठाई वो उन तक पहुँच चुकी है। सीधा सीधा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में स्कैम हुआ है, रेलवे में, एनटीपीसी में हुआ है, 1.5 साल हो गए हैं एग्जाम कंडक्ट नहीं हुई है। तो यहाँ पे नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक प्रॉपरली वो होना चाहिए। जो संस्थाएं हैं जैसे व्यापम है, व्यापम के बारे में हम बहुत सुनते आए हैं, इनके घोटाले के बारे में भी सुना है, एग्जाम्स क्यों नहीं हो रही इनके बारे में सुना है। तो इसको भी प्रॉपर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे आपकी जो एग्ज़ाम है वो आपकी एक पैटर्न में हो सके। जैसे आपको ही पता है यूपीएससी आपका होता है, आईएएस का एग्ज़ाम है, गेट का एग्ज़ाम है, हर साल आपका होता है, वो एक प्रॉपर पैटर्न में होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो इनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ एक ही बात कि मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। अगर कोई स्टूडेंट है, वो कोई विद्यार्थी है, वो अपनी कुछ बात सरकार तक कहना चाहता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है, आप उस लिंक के थ्रू अपनी 2 या 3 मिनट की वीडियो वहाँ पे अपलोड करें, हम अपने यूट्यूब चैनल पे उस पर पब्लिश करेंगे। और जो आप लड़ाई लड़ रहे हो आप कंटिन्यू रखो, जारी रखो जब तक आपको हक नहीं मिल जाता है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।